बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका बायोलॉजी इंस्ट्रक्टर उबैदुर्रहमान बेग। जैसा कि आप सब जानते हैं, हम 9 बायो पढ़ रहे हैं, जिसमें एसएलओ हमने स्टार्ट किया हुआ है, डिफाइन विद एग्जांपल्स दैट बायोलॉजी हैज मैनी सब फील्ड्स। और हम लोगों ने विद द हेल्प ऑफ एनिमेशन, सिमुलेशन, 3D डायग्राम्स अब तक ज्यादा सब फील्ड्स पढ़ ली हुई हैं। ठीक है, आज हमने इस एसएलओ में जो लास्ट 3 सब फील्ड्स हैं, ये इंशाल्लाह कवर करनी है। ठीक है, हर बच्चा डिसिप्लिन हो जाए। आई होप आपके क्लास टीचर्स मौजूद हैं। आज मैं स्टूडेंट्स की तादाद देख रहा हूं ज्यादा है, मेरे ख्याल से कुछ बच्चे घर से भी इंडिविजुअल बेसिस पे भी ज्वाइन किए हुए हैं। तो अच्छा है, आपकी लर्निंग भी अच्छी हो जाएगी। चले जी, 1 बाय 1 स्टार्ट करते हैं। जहां जरूरत पड़ेगी हम उसमें सिमुलेशन भी यूज करेंगे। आज हमारी जो सब फील्ड है ये है टेक्सोनोमी। टेक्सोनोमी बायोलॉजी की वो सब फील्ड है जिसमें हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई करते हैं। क्लासिफिकेशन से मुराद ये होता है कि हम इनके ग्रुप्स बनाते हैं। अच्छा, हम ग्रुप्स क्यों बनाते हैं, किस बुनियाद पे बनाते हैं, ये दो बातें हमने समझनी है। हम ग्रुप्स इसलिए बनाते हैं कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो 4, 5, 8, 10 नहीं है, ये लाखों की तादाद में है। जब आप लाखों के अंदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स को पढ़ रहे हो तो आपको कंफ्यूजन हो सकती है। आप अपनी बात किसी को समझाना चाह रहे हो, कैसे उसे बताओगे कि आप किस लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात कर रहे हो, उसकी खुसूसियात क्या हैं। इस चीज को आसान करने के लिए हम फिर क्या करते हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स को डिफरेंट ग्रुप्स के अंदर डिवाइड करते हैं। आप लोगों ने अब तक पढ़ा होगा अपने ग्रेड्स में कि आपके पास किंगडम्स होते हैं। किंगडम प्लांटी, दुनिया के जितने प्लांट्स हैं हम उन्हें एक किंगडम में रख देते हैं। ये हमने क्या किया है, उन्हें ग्रुप कर लिया। ठीक है, इसी तरह आपके पास किंगडम एनिमेलिया है, जितने एनिमल्स हैं एक जगह रख लिए। फिर हर किंगडम में मजीद ग्रुप्स हैं। अब ये ग्रुप किस बुनियाद पे बन रहे हैं ये भी हमारे लिए जानना जरूरी है। इसकी बुनियाद हम रखते हैं इनमें पाए जाने वाले शेयर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स की बुनियाद पे, यानी जिन ऑर्गेनिजम्स में सिमिलैरिटीज ज्यादा होती हैं, डिफरेंसेस कम होते हैं, उन्हें हम मिला के एक ग्रुप में रख देते हैं। सेंस बनती है ना? जिनमें डिफरेंस ज्यादा हो, सिमिलैरिटीज कम हो, उन्हें हम डिफरेंट ग्रुप्स में रख देते हैं। तो जब आप लिविंग ऑर्गेनिजम्स को कैटेगराइज करते हो, क्लासिफाई करते हो, तो आप उनके अंदर पाए जाने वाले कॉमन शेयर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स देख रहे होते हो। अभी हम सिमुलेशंस भी देखेंगे। जैसे अब आपके पास डेली बेस पे बेशुमार नई स्पीशीज डिस्कवर होती हैं। अब आपने एक नया जानदार डिस्कवर किया है। अब आप जानना चाहते हो ये जो जानदार है ये पहले से मौजूद किन जानदारों से मिलता है, ताकि मैं इन्हें उस ग्रुप में रखूं। तो यहां आपको टेक्सोनॉमी की जरूरत पड़ती है। और आप जो साइंटिस्ट हो, जो ऑर्गेनिजम्स को डिस्कवर करते हो, फिर उन्हें डिफरेंट ग्रुप्स के अंदर क्लासिफाई करते हो, आपको टेक्सोनोमिस्ट कहेंगे। आज जो सिमुलेशन पे, सिमुलेशन से इस चीज को अंडरस्टैंड करते हैं कि भाई इसका फायदा क्या होता है, या हमारे पास फाइनल में क्या चीज बनती है। अब दुनिया के जितने भी जानदार हैं ना, ठीक है, स्पेशली एनिमल्स की मैं बात कर रहा हूं, जितने भी एनिमल्स हैं हम इन्हें 2 बड़े ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं। एक वो होते हैं जिनमें आप देखते हो उनमें रीढ़ की हड्डी, स्पाइनल कॉर्ड नहीं होती, ठीक है, या स्केलेटन नहीं होता उनमें। और एक वो होते हैं जिनमें स्केलेटन होता है, तो आप इन्हें कह देते हो वर्टिब्रेट, जिनमें स्केलेटन है। जिनमें नहीं होता आप उन्हें कह देते हो इनवर्टिब्रेट। तो देखो, हमने स्केलेटन की बेस पे ग्रुप बना लिए। हर वो जानदार जिसमें स्केलेटन है वो एक ग्रुप में, जिसमें नहीं है वो दूसरे ग्रुप में। अब देखो, मेरे लिए आसानी नहीं होगी, मुझे पता लग गया है कि अगर मैं वर्टिब्रेट पढ़ रहा हूं ना, तो जितने भी जानदार हैं इसमें सभी के अंदर स्केलेटन है।
अब आप जरा मुझे खुद बताओ, छोटी सी गेम खेलते हैं, मुझे आपकी पार्टिसिपेशन चाहिए। ये डिफरेंट एनिमल्स हैं, आपने अब अपनी कॉमन सेंस अप्लाई करनी है, क्योंकि आप लोगों ने इनके बारे में सुना हुआ है, इन्हें देखा हुआ है। आपने मुझे बताना है इनमें से कौन से एनिमल्स हैं जो इनवर्टिब्रेट्स हैं, यानी जिनके अंदर स्केलेटन नहीं है, उन्हें हम उठा के इधर रखेंगे। और फिर आप मुझे बताओगे इनमें से कौन से एनिमल हैं जिनमें स्केलेटन होता है, हम उन्हें उठा के दूसरी साइड पर रखें। हम जिसको एक साइड को सिलेक्ट कर लो, मैं लेट्स से इनवर्टिब्रेट्स को सिलेक्ट कर लेता हूं। अब मैं इनमें से उन इंसेक्ट्स को, एनिमल्स को अलहदा करूंगा जिनका मुझे पता है, मेरी कॉमन सेंस मुझे बताती है, मेरी ऑब्जर्वेशन मुझे बताती है कि इनमें स्केलेटन नहीं है। बता सकते हो आप लोग? मैं खुद पूछूंगा। मुझे उस्मान आइडियल स्कूल गर्ल्स लिनोवो वाले अल मशहूर, ठीक है, आप लोगों ने मुझे किसी एक इनवर्टिब्रेट का बताना है जी। कोई एक इनवर्टिब्रेट बताओ जिसे उठा के मैं ऊपर रख दूं। स्नेक कह रहे हो? ये स्नेल? चलो गुड गुड, माइक बंद। बिल्कुल ठीक जी, स्नेल इनवर्टिब्रेट है, इसमें स्केलेटन नहीं होता। अब आएंगे जेएसएमएस वाले, कामरान वालों के पास भी आता हूं। जेएसएमएस वाले, कोई एक इनवर्टिब्रेट बताओ जिसमें स्केलेटन नहीं है, उसे उठा के मैं यहां रखूं। कौन? जल्दी बोला करो, लड़ने बैठ जाते हो। सोचो अभी आप लोग, इनका माइक बंद करें। कामरान पब्लिक स्कूल, जल्दी से बताओ इनमें से कोई एक इनवर्टिब्रेट। सर अर्थवॉर्म। अर्थवॉर्म, वेरी गुड, शाबाश। अर्थवॉर्म जो है, कभी आपने नोटिस किया हो अपने घरों में इर्द गिर्द बारिश होती है तो वो छोटे छोटे से रेंगने वाले कीड़े मकोड़े निकलते हैं, ये होते हैं जिन्हें आप चप्पलों से मार रहे होते हो, फिर नमक छिड़कते हो देखने के लिए कितना तड़पता है। जालिम लोगों। अलहयान वाले, हाँ जी, आप पीछे जो रह गए हैं, अलहयान। फिर हम अल सईद पे आएंगे। भाई कभी से स्नेक। स्नेक नहीं जी, नहीं, इतना नहीं है। अब वो रेंगता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि इसमें ढांचा नहीं है, गलत। अल सईद एजुकेशन सिस्टम गर्ल्स, जल्दी से बच्चों। आप लोगों का, बच्चों आप लोगों ने खुद अपना माइक अनम्यूट करना है, आपने अपना माइक ही बंद किया हुआ है। माइक अनम्यूट करो, अब बोलो। क्या चीज? आवाज का इश्यू आ जाता है बाजू का, साथ टाइप भी किया करो। बॉयज वाली साइड से कोई पार्टिसिपेट करना चाह रहा है अल सईद एजुकेशन सिस्टम? जल्दी से। स्पाइडर कहा है जी, वेरी गुड। गर्ल्स ने कहा है स्पाइडर, बिल्कुल ठीक कहा है। बॉयज, हाँ जी, बॉयज बोलो। कॉकरोच, वेरी गुड, ओके, बंद कर दो माइक, ठीक कह रहे हो। लास्ट रह गया है, अब हम पूछेंगे लिटिल स्टार्स मॉडल स्कूल वालों से, जो भी गर्ल्स बॉयज में से पार्टिसिपेट करना चाहे, लास्ट ऑप्शन। इनमें से अब एक ऐसा जानदार है जिसके अंदर स्केलेटन नहीं है, यह तो बड़ा आसान रह गया जी। अब लिटिल स्टार वालों के पास माइक है, अगर माइक नहीं है तो हाँ जी बोलो। स्नेक। स्नेक नहीं जी बच्चे, ये पहले भी गलत हुआ है। क्या कर रहे हो, मोटरसाइकिल मिस कर दिया है, जीतते जीतते रह गए हो। कोई बच्चा घर से, कामरान पब्लिक स्कूल जी, इनमें से कोई करना चाहे, नहीं तो फिर मैं आऊंगा पाकिस्तान कैम्ब्रिज स्कूल, ये जो रोबोट वाली लैब में बैठते हैं बच्चे। कामरान पब्लिक स्कूल में आपको खुद को अनम्यूट करके बोलो। चलें जी, पाकिस्तान कैम्ब्रिज वाले कर दें? नहीं जी, शबाना जो भी है, मैडम है, मिस है, स्टूडेंट है, नहीं, फिश नहीं है। पाकिस्तान कैम्ब्रिज स्कूल अनम्यूट करो और बोलो। जो बच्चे इंडिविजुअली हैं, जो मुझे स्क्रीन पे नजर आ रहे हैं, मैं पिन पॉइंट नहीं करूंगा नाम लेके, आप लोग भी बता सकते हो, टाइप कर दो। पाकिस्तान कैम्ब्रिज वाले नहीं कर रहे। फ्रॉग नहीं जी, गलत है। अलाइड वालों ने हैंड रेस किया, जल्दी। अलाइड के 2-3 अकाउंट हैं जी। चले अलाइड वाले खुद ही बोले, आप लोग अनम्यूट करें। रैड भी नहीं है, क्या हो गया अल्लाह के बंदो?
कोई भी नहीं बोल रहा। फोर्थ वन, अल सईद वाले कह रहे हैं जी वेरी गुड, जो भी है झींगा को जो भी को। फोर्थ वन हमारे पास, अब थर्ड पे आ गए, ये जी लास्ट था। अब बाकी सब क्या रह गए हैं, ऑब्वियस है इन सब के पास स्केलेटन है। तो देखो मुझे आसानी हो गई, बेशक इनमें अभी बहुत डिफरेंस है, मैं ये नहीं कह रहा ये बिल्कुल मिलते जुलते हैं, लेकिन कोई सेंस तो बनी ना। अब मैं जब जिंदा जानदारों को देखूंगा तो मैं देखूंगा इनमें स्केलेटन है या नहीं है, ये वर्टिब्रेट है या इनवर्टिब्रेट है, कुछ तो मेरे लिए आसानी हुई ना। फिर मैं मजीद इनको क्लासिफाई करूंगा अपनी आसानी के लिए। हाँ जी, खेलना चाहते हो? अगला स्टेप है कि आपने स्केलेटन देख के बताना है कि किसका स्केलेटन है, खेले या आप पे छोड़ दें, बाद में खुद ही कर लेना। लिटिल स्टार मॉडल स्कूल बॉयज वाले वहां से हैंड रेस कर रहे हैं, स्क्रीन पे नहीं कर रहे। हाँ जी बोलो जल्दी से। चलो मुझे पहले वाला बताओ, मैं पूछता हूं ये पहले वाला स्केलेटन किसका है? खुद को अनम्यूट करके बोलना है। अल सईद बॉयज, अल सईद बॉयज, आप लोग मेरे ख्याल से टाइप करते हो। अनम्यूट लिटिल स्टार वाले जी खुद अपने आप को अनम्यूट करो, हमारी तरफ से हो, ऐसे ही है, आप लोगों ने खुद अपने आप को अनम्यूट करना है। ऑक्सफोर्ड वालों, ऑक्सफोर्ड वाले अभी नहीं। पिजन का है, वेरी गुड। पहला जो स्केलेटन है वो कह रहे हैं जी पिजन का है, ट्राई कर लेते हैं, बिल्कुल ठीक। अल सईद एजुकेशन सिस्टम गर्ल्स, आप लोगों ने इसका बताना है। ये देखो ये थर्ड पे फर्स्ट लाइन में, स्क्रीन जल्दी से बोलो। हॉर्स का है, बिल्कुल ठीक। लास्ट पूछेंगे जी, हम सारे इस तरह खेलने लग गए तो लेक्चर फिर हमारा हो गया। ये देखो लास्ट में सेकंड लाइन में मिड वाला के एस, बल्कि उस्मान आइडियल स्कूल बोल रहे हैं। टीचर से नहीं हेल्प लेनी, ये गलत बात है, टीचर से कोई हेल्प नहीं लेगा, खुद बताना है। बोलो ये क्या है, फरमाए। टाटा है सर, टाटा। चलो टर्टल है जी, कछुआ है, ठीक है। बाकी आप पे है बच्चों जी, अगर हम ऐसे लगे रहे तो बस फिर अल्लाह ही हाफिज है। ये देखो नीचे थोड़ा सा और इसमें आप एंगेज हो सकते हो, इंटरेस्टिंग है। अब हम जरा टेक्सोनॉमी देख लेते ना, तो एक नजर प्लांट्स को देख लेंगे, बल्कि ओपन है। अच्छा आपने क्या करना है, मैंने एनिमल्स की भी साथ दी हुई है, चूंकि हमने टाइम को देखना होता है, वो आप लोगों को मैं खुद छोड़ देता हूं। अपने अपने स्कूल टीचर से कहना है कि मेरे साथ ग्रुप में लिंक में रहे, मैं आप लोगों को अगर जरूरत पड़ेगी पासवर्ड शेयर कर दूंगा, ताकि आप इन सिमुलेशंस को खुद प्ले कर सको। अब जरा ये देखो, ये मैंने पता है क्या किया है, मुझे कुछ प्लांट्स ऐसे मिले जो दिखने में घास थे, समझ रहे हो, इनका जो फ्रूट है फूड है वो डिफरेंट है, लेकिन दिखने में आप सब देखो ये घास है, इनमें कोई दरख्त नहीं है। तो मैंने क्या किया, इन्हें मिला के एक ग्रुप बना लिया, ताकि जब मैं इन्हें स्टडी करूं तो मेरे लिए आसानी रहे। और मैंने इन सबको कॉमन नाम दिया है सीरियल, ठीक है, अदरवाइज ये ग्रास है। अब जरा अगर आप वन बाय वन देखोगे तो आपको इनमें अंदर मजीद फर्क भी नजर आएगा कि इनमें डिफरेंसेस भी हैं। ये देखो ये आपके पास गंदम का पौधा है और इसका दाना देखो, बीज देखो, ये देखो राय को देखो, ये भी घास है, लेकिन इंडिविजुअली देखोगे तो इनमें फर्क भी है। लेकिन चूंकि हम सिमिलैरिटीज की बेस पे ग्रुप करते हैं कि कौन से ऑर्गेनिज्म एक दूसरे से ज्यादा मिलते जुलते हैं, तो हम इनका एक ग्रुप बना लेते हैं। आप लोग गौर कर सकते हो, इनका ये जो फूड है, ईयर हम इसे कहते हैं, ये सब में सेम नहीं है, मिलता जुलता नहीं है काफी। इस बेस पे फिर हमने क्या किया, इन सब का एक ग्रुप बना लिया, उसे हमने कह दिया ये सीरियल प्लांट है। तो मेरे लिए क्या हुआ, आसानी हो गई। ये आपके पास टेक्सोनॉमी कहलाती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां मैं एक बड़ी इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी यूज करूंगा जिसे आप सब ने अंडरस्टैंड करना है। अगली हमारी सब फील्ड है पेलियोंटोलॉजी। व्हाट इज पेलियोंटोलॉजी? स्टडी ऑफ फॉसिल्स। हमें लव्स फॉसिल्स को समझना है
ये हमारे लिए नया है। फॉसिल क्या होते हैं, जरा आओ आपको मैं कुछ स्क्रीन पे एनिमेशन से या कुछ डायग्राम से दिखाता हूं। फॉसिल्स क्या चीज है, ये देख रहे हो, इसे क्या कहोगे अपनी जुबान में? एक चीज जरा मुझे खुद बताओ, ये जो आपको यहां ढांचा नजर आ रहा है, क्या आप लोगों को लगता है ये चंद दिन पहले किसी मरे हुए जानदार का होगा? चंद महीनों पहले मरे हुए जानदार का होगा? या अगर मैं कहूं ये हजारों लाखों साल पहले किसी जानदार के मरे हुए जानदार का ढांचा है, तो देख के कोई सेंस बनती है? जो इसकी खस्ता हालत हो गई हुई है, हम कह सकते हैं ये कोई ऐसा ढांचा है, किसी ऐसे जानदार का ढांचा है जिसको आज हम दुनिया में नहीं देखते। किसी ने कोई ऐसा ढांचा देखे, ऐसा जानदार देखे? जरा मैं अगर आपको दिखाऊं, मुझे दिखाएं। ये इंसान है, ये एक आदमी बैठा हुआ है, ये एक आदमी है। अब खुद देखो ये आदमी, यानी 6 फुट के आदमी कितने छोटे हैं इसके आगे। तो इसका मतलब है ये ढांचा जिस भी चीज का है, ये चीज आज दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करती, लेकिन आज से हजारों लाखों साल पहले ये चीज मौजूद थी और बहुत बड़ी थी इंसानों से, लेकिन आज ये नापैद हो चुकी है। इसे हम इंग्लिश में कहते हैं एक्सटिंक्ट हो चुकी है। ऐसा कोई जानदार जिंदा नहीं है। ये जो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो माजी में कभी जिंदा थे लेकिन आज वो नापैद हो गए, एक्सटिंक्ट हो गए। हमें कैसे पता लगता है इनका कि ये माजी में थे, आज तो नहीं है? हमें पता लगता है इनके मिलने वाली बकायात से। बकायात समझ रहे हो? रिमेन्स, जो चीजें आज हमारे पास इनकी मौजूद हैं, और वो क्या है? किसी ढांचे की शक्ल में है। कहीं पे कोई इनका बॉडी का एक हिस्सा नजर आ जाएगा। ये सब क्या कहलाते हैं? फॉसिल्स। ये बात समझ आइए? अब जरा इधर देखो, ये देखो, आल्दो के हमारे पास ये ड्रैगन फ्लाई आज भी मौजूद है, लेकिन ये इसका फॉसिल है। किसी मिट्टी के ऊपर, पत्थर के ऊपर इसका कोई निशान रह गया है। अब ये खुद जानदार नहीं है, ये जानदार का निशान है, इम्प्रिंट है। तो ये भी क्या हुआ? फॉसिल। जो मैं पॉइंट समझाना चाह रहा हूं, जरूरी नहीं है कि आपको जानदार की कोई हड्डी, कोई सॉलिड चीज मिले। अगर उसकी बॉडी का कोई नक्शा है, इम्प्रिंट है, वहां पे फिजिकल स्ट्रक्चर नहीं है, हड्डी नहीं है, मांस नहीं है, कुछ भी नहीं है, बोन कुछ भी नहीं है, हेयर नहीं है, कुछ फिजिकल नहीं है, सिर्फ उसकी बॉडी इम्प्रिंट है, नक्शा है, ये भी फॉसिल कहलाता है। और अगर आपके पास पूरा स्केलेटन है, ये भी फॉसिल है। तो फॉसिल आपके पास क्या होते हैं? ये देखो, ये भी नक्शा है उसकी बॉडी का। ये आपके पास बकायात होते हैं। ये ऑर्गेनिज्म कई हजारों साल, लाखों साल पहले मर चुके होते हैं, लेकिन आज जब हम जमीन की खुदाई करते हैं ना, तो हमें उनके निशानात मिलते हैं, और बाज़ औक़ात उनके जिस्म का कोई असली हिस्सा जैसे हड्डी मिल जाती है। इन तमाम चीजों को हम फॉसिल कहते हैं। ये जो फॉसिल्स हैं, इनकी स्टडी को हम पेलियोंटोलॉजी कहते हैं, और वो जो साइंटिस्ट है उसे पेलियोंटोलॉजिस्ट कहते हैं। अच्छा, बात ये आती है, क्वेश्चन ये आता है, फॉसिल जो हैं ये उन जानदारों के हैं जो आज वजूद ही नहीं रखते, जिनका आज वजूद ही नहीं है। तो हमें क्या जरूरत है कि हम इन्हें पढ़ते हैं? हमें तो इनसे कोई वास्ता ही नहीं है। लेकिन नहीं, जब आप फॉसिल्स को पढ़ते हो तो इससे आपको एवोल्यूशन ऑफ लाइफ का पता लगता है। मैंने एवोल्यूशन के बारे में बताया हुआ है ना, अगर हम सिमुलेशन पे आए आपको दोबारा दिखाता हूं कि बायोलॉजी, साइंस कहती है जो जिंदा जानदार हैं ये हमेशा से ऐसे नहीं थे। अगर इंसान है तो इंसान आज से लाखों साल पहले ऐसा नहीं होता था। अकॉर्डिंग टू साइंस, अकॉर्डिंग टू बायो, हम किसी और ऑर्गेनिज्म से बने हैं। हजारों साल पहले कुछ और चीज थी, उसमें चेंज आया तो हम बने। इसे कहते हैं एवोल्यूशन। मजहब कहता है कि हर जानदार जैसे आज है वैसे ही ये सदियों पहले भी था, इसको ऐसा ही बनाया गया था। साइंस कहती है नहीं,
कोई भी जानदार जो आज है वो सदियों पहले ऐसा नहीं था, वो शुरू से ऐसा नहीं है, वो आहिस्ता आहिस्ता चेंज होके इवॉल्व हुआ है, अपने माहौल के मुताबिक उसमें तब्दीलियां आई हैं। ये देखो जरा, साइंस इसका प्रूफ क्या देती है। अब जरा आप इनको ढांचों को देखो, ये सर का स्केलेटन है, देख रहे हो, सर और चेहरे का ये स्केलेटन है। अब अगर आप इन स्केलेटन को देखो तो आपको इनमें सिमिलैरिटी मिलती है, मुशाबत है। ऐसा लगता है ये जो डिफरेंट जानदार है ना, इनके ये स्केलेटन बता रहे हैं कि ये एक दूसरे से मिलते जुलते थे, इनमें कुछ सिमिलैरिटी थी। फॉर एग्जाम्पल ये देखो, ये आपके पास चिंपैंजी का ढांचा है, उसकी स्कल है। अब साइंस कहती है इंसान शुरू में ऐसा नहीं था जैसा आज है, शुरू में चिंपैंजी था, उस चिंपैंजी में आहिस्ता आहिस्ता चेंज आई। ये देखो उसका स्केलेटन, इसको जूम ही रखें, आप लोगों ने बस देखना है स्केलेटन कैसे चेंज हो रहा है। फिर जो इंसान जो जानदार बना, वक्त के साथ साथ वो भी बदला। ये देखो उसका स्केलेटन इस तरह का हो गया, इसे आप कहते हो एवोल्यूशन। फिर एक टाइम आया, पहला जानदार बना जो दो टांगों पे चलता था, इसे आप कहते हो होमो इरेक्टस। उसका स्कल, उसका ढांचा कुछ इस तरह का था, लेकिन वो इंसानों की तरह नहीं था, इंसानों से मिलता था। फिर आपके पास इस तरह के इंसान आए, और फाइनली हमारे पास ये इंसान आए जो कि आज हम हैं। अब मैं इसको जल्दी से, इसको जूम ही रखें, अब मैं शुरू से आपको दिखाऊंगा, आपने जल्दी जल्दी स्केलेटन के अंदर चेंजेस को देखना है। ये देखो स्केलेटन कैसे चेंज हो रही है। ये वो चीज है जिसे साइंटिस्ट सबूत के तौर पे पेश करते हैं कि ये आपको बताती है कि एवोल्यूशन हुई है। जानदार हमेशा से ऐसे नहीं थे, आहिस्ता आहिस्ता अपने माहौल के मुताबिक ये चेंज होते चले गए, जिसे हम एवोल्यूशन कहते हैं। ठीक है, तो हमें कैसे पता लगता है एवोल्यूशन हुई है? फॉसिल्स की स्टडी से। जब आप ढांचों को देख के कंपैरिजन करके बताते हो तो ये आपके पास एक सबूत होता है कि देखो मैं हवा में बातें नहीं कर रहा, मैं आपको बकायदा ढांचे दिखा के बता रहा हूं कि किस तरह आहिस्ता आहिस्ता इनमें चेंजेस आई और डिफरेंट जानदार बने, जैसे ह्यूमन बने। ठीक है, इसी तरह हम लोगों ने बहुत सुना है, बहुत देखा है डायनासोर्स के बारे में। आज नहीं है, लेकिन हमें उनके स्केलेटन के कुछ हिस्से मिलते हैं जिससे हम ये बात सबूत के तौर पे कहते हैं कि ये एग्जिस्ट करते थे। ठीक है, कैसे? क्योंकि हमें उनके फॉसिल्स मिलते हैं, और फॉसिल्स की स्टडी हमें एवोल्यूशन के बारे में बताती है, और फॉसिल्स की स्टडी को हम पैलियोंटोलॉजी कहते हैं। लास्ट में क्विकली इसको हम कवर करेंगे, इसमें ऐसा जितना कुछ नहीं है। फार्माकोलॉजी कहते हैं स्टडी ऑफ ड्रग्स को, जो मेडिसिन की आपके पास साइंस है। पर्सन को हम कहते हैं फार्माकोलॉजिस्ट। हम इसमें क्या करते हैं? नई ड्रग्स डेवलप करते हैं। जब आप ड्रग्स डेवलप करते हो तो उसका इफेक्ट भी देखते हो, कहीं ये नुकसानदेह तो नहीं है, जो फायदा पहुंचना चाहिए वो फायदा पहुंचा रही है, कहीं ऐसा तो नहीं है फायदे के साथ नुकसान भी पहुंचा रही है। ये सब हम फार्माकोलॉजी में पढ़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमें पता है कैंसर जानलेवा है, तो हम फिर क्या करते हैं कि फार्माकोलॉजी के अंदर कैंसर के लिए न्यू ड्रग्स बनाते रहते हैं, और हमारा मकसद क्या होता है? ये ड्रग्स सिर्फ कैंसर सेल्स को ही किल करें, जो हमारी बॉडी के नॉर्मल हेल्दी सेल्स हैं इन्हें नुकसान ना पहुंचाए। इस सब को आप फार्माकोलॉजी कहते हो। इसमें कुछ भी नहीं है दिखाने वाला, सिंपली ड्रग्स की डेवलपमेंट है और उनकी स्टडी है। ठीक है, ये था हमारा एसएलओ जिसे हमने कुछ डेज में कवर किया, जिसकी रिक्वायरमेंट थी कि हमने नीचे मौजूद हर फील्ड को डिफाइन भी करना है और इसकी एग्जाम्पल्स भी देनी। आई होप कि आपको ये एसएलओ बड़े अच्छे से क्लियर हुआ है। हमने यहाँ सिमुलेशंस और आज गेम भी खेली है। एक मकसद सिर्फ ये था कि आपके सेंसेस ज़्यादा से ज़्यादा इन्वॉल्व हो, लर्निंग ज़्यादा अच्छी हो। अगला एसएलओ भी हमने कवर करना है, तो स्टार्ट करें। हम लोगों ने पूरे 3 मंथ का एक स्केड्यूल बनाया हुआ है, जिसे पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हम जल्द से जल्द उसको फॉलो करें, कवर करें। अगले एसएलओ को आज हम स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, कंप्लीट इंशाल्लाह, फिर हमने उसे कल करना है।